नमस्कार दोस्तों। इस नवंबर महीने में 11 डेट को यानी कि 11 तारीख को 11-11 पोर्टल ओपन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस नवंबर महीने में 11 तारीख को 11-11 पोर्टल, जो साल का सबसे बढ़िया पोर्टल माना जाता है, ये ओपन होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं, अगर आपकी कोई विश है तो उसे कैसे पूरा करें, अगर आप मैनिफेस्टेशन चाहते हैं तो कैसे उसको पूरा करें, ये पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और लास्ट में मैं इसके लिए एक मेडिटेशन भी आपको करवाऊंगा, जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तो पूरा वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन पूरा ध्यान से जरूर से देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो आइए शुरुआत करते हैं 11-11 पोर्टल, 11-11 पोर्टल। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग नए होंगे तो शायद उनको नहीं पता होगा कि ये पोर्टल क्या होता है। तो मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो हर महीने में, जैसे कि जनवरी है तो वो पहला महीना है, तो फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट यानी कि 1-1, फेब्रुआरी में 2-2, मार्च में तीसरी तारीख को, ठीक है, अप्रैल में चौथी तारीख को, यानी जो महीना है उसकी ही डेट में, यानी चौथा महीना है तो चौथी डेट में, छठा महीना है 6 मंथ है तो 6 डेट को। उसी तरह से ये जो नवंबर महीना चल रहा है वो 11 मंथ है, इसलिए उसकी 11th डेट को यूनिवर्स में से एक पोर्टल यानी कि एक, समझ लीजिए, एक दरवाजा खुलता है और उससे बहुत पावरफुल एनर्जी हमारी धरती पर आती होती है, और इसका हमें मैक्सिमम यूज करना चाहिए। जी हाँ, इस दिन नॉर्मल डेज पर हम जो हमें विश हमें चाहिए उसके लिए जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, और इस पर्टिकुलर डेज पर जब हम वो रिचुअल्स करते हैं उसकी एनर्जी कई गुना पावरफुल होती है। इसीलिए हम अपनी जो भी विश पूरी करना चाहते तो इस दिन का हमें यूज जरूर से कर लेना चाहिए। तो मैं ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप इसका बेनिफिट यूज कर सके, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, आपको एक ब्लू पेपर लेना है, सॉरी, ये प्लेन वाइट पेपर लेना है और ब्लू पेन लेना है, ठीक है। ब्लू पेन नहीं है तो ग्रीन पेन लीजिए, ठीक है, और एक वाइट पेपर प्लेन इस तरह का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं। किसी की हो सकता है कि वो हेल्दी बनना चाहते हो, किसी का हो सकता है कि वो अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब चाहते हो, किसी का हो सकता है कि वो प्रमोशन मिले, किसी की अगर शादी नहीं हो रही तो वो शादी की उनकी इच्छा होगी, किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनकी वो इच्छा होगी, ठीक है, किसी का अगर बिजनेस है तो वो बहुत आगे बढ़े, फाइनेंशियली ग्रो हो, उनकी वो इच्छा होगी। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा होगी कि वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं अपने तरीके से इच्छा और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों को डिफरेंट गिनता हूं। इच्छा और मैनिफेस्टेशन, इच्छा जो होती है वो हमारी बॉडी और माइंड से रिलेटेड होती है, जो हमारी भौतिक दुनिया से रिलेटेड होती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन, आखिरकार मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सोल जो चाहती है वो, ठीक है। तो यहाँ मैं इच्छा के बारे में बात करूं, हमारी जो भौतिक लाइफ है उसके बारे में बात करूं, तो आपको क्या करना है, ब्लू पेन से इस कागज पर
सबसे पहले यहाँ आपका नाम लिख लेना है, फिर यहाँ बीच में थैंक यू यूनिवर्स, यहाँ बीच में थैंक यू यूनिवर्स, नीचे थैंक यू 1111 पोर्टल, थैंक यू 1111 पोर्टल, ऐसा आपको लिखना है ब्लू पेन से। अब यहाँ पे आपको एक नंबर देना है, ठीक है, एक नंबर देना है और वहां पे आपकी विश पूरी हो चुकी है उसी तरह से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि 2023 के दिसंबर में आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी में जॉब मिल जाए, तो आप यहाँ एक नंबर लिख कर क्या लिखेंगे, मुझे इस कंपनी में, फिर कंपनी का नाम, अगर आप कोई पोजीशन भी चाहते हैं अच्छी, तो इस पोजीशन पर मुझे जॉब मिल चुकी है, ठीक है। और अगर आप इसमें और स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो टाइम भी लिख लीजिए कि 2023 के दिसंबर महीने में मुझे इस कंपनी में इस पोजीशन पर जॉब मिल गई है, मिल गई है, मिलेगी ऐसा नहीं, मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। और ऐसा आपको 11 बार लिखना है, क्योंकि 11 नंबर है ना, तो 11 बार आपको ऐसी विश लिखनी है। अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी विश है कि आपका वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैं 2023 में या 2040, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपकी जो विश है ना, वो स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी आपका वेट है 90 किलो, अब आप चाहेंगे 2023 में आपका 60 किलो हो जाए, तो ये मेजरेबल नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही चाहना है कि नेक्स्ट मंथ आपके बस 5 किलो जो वेट है रिड्यूस हो, ठीक है। अगर आपकी सैलरी अभी 50,000 है और आप ऐसा लिखेंगे कि 2023 दिसंबर में मेरी सैलरी 5 लाख रुपए हो गई है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। आप ऐसा लिखेंगे, अगर 50,000 सैलरी है तो आप 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मेजरेबल भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि 2023 में मेरा वेट, ठीक है, जितना भी है उससे आप 5 किलो कम लिखिए, हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा आप 11 बार लिखेंगे, ब्लू पेन से ही लिखना है। 2023 दिसंबर में मेरी इनकम जितनी भी है उससे आप 10,000, 20,000 ज्यादा लिखिए, हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। इस तरह से आपकी जो भी विश है वो आप लिखिए, 11 बार लिखनी है। ऊपर आपका नाम, यहाँ पे थैंक यू यूनिवर्स, यहाँ पे थैंक यू 1111 पोर्टल एनर्जी, और आपकी विश 11 बार। यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ मैं जलाने के लिए नहीं कहूँगा, अगर आप चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके लिए नहीं कहूँगा। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसको अपने पास ही रखना है, अपनी जेब में रखें, अपने पर्स में रखें, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, और भी करना है तो कर सकते हैं। इस पर आपको दोनों हाथ में लेकर जो भी आपकी विश है वो पूरी हो चुकी है उस तरह से विजुलाइज करना है, ठीक है। भले चाहे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए विजुलाइज करें आप, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई अच्छी कंपनी में जॉब चाहते हैं, तो आप विजुलाइज करेंगे कि आप उस कंपनी में, उस पोजीशन पर आपको वो जॉब मिल चुकी है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी आ रही है, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रही है,
एटसेट्रा एटसेट्रा। जितना भी हो सके आप विजुलाइज करें, ठीक है। अगर वेट के लिए है तो आप देखेंगे कि आपका वेट है जो 5 किलो है वो कम हो चुका है। आप वो जो वेइंग स्केल है उस पर देखेंगे कि आप खड़े हुए हैं और आपका 5 किलो वेट रिड्यूस हो चुका है और आप बहुत खुश हैं, ठीक है। जो भी आपकी विश है उसको कम से कम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए पूरे 5 सेंसेस के द्वारा आप उसको विजुलाइज करें, पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके। और ऐसा आपको दिन में कम से कम 2 बार इसको हाथ में रखकर विजुलाइज करना है और धन्यवाद करना है यूनिवर्स का, ईश्वर का, कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है। उन्होंने आपकी ये विश पूरी कर दी है, उसके लिए दिल से उनका धन्यवाद करना है, ठीक है। जब तक आपकी विश पूरी ना हो आप ये करते रहें। जब विश पूरी हो जाती है आप इसको जला दीजिए, ठीक है। उस टाइम आप जला सकते हैं, वरना तो आपको डेली सुबह और रात को, बस सुबह जब उठते हैं तब और रात को सोने से पहले, ठीक है, इतना आप काम करें। टाइमिंग कौन सा रहेगा? डेट तो मैंने आपको बता दी, नवंबर महीना है, इसकी 11 तारीख को। टाइमिंग क्या है? सुबह 11 बजे या फिर रात के 11 बजे। सुबह 11 बजे या फिर रात के 11 बजे। 11:11 ये भी बेस्ट होता है क्योंकि 11:11 आ रहा है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तो 11 बजे से शुरुआत करेंगे तो 11:11 बजे तक आप ये लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये टाइमिंग रहेगा। पेन है ब्लू है और जो कागज है वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। ये जो आपकी विश है आप उसको लिख सकते हैं। देखिए 11:11 जो है वो एक अलाइनमेंट की एनर्जी है। अगर एंजेलिक नंबर में भी जाएंगे तो एक अलाइनमेंट की एनर्जी है। यहां से आपका अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये जो होता है सिर्फ मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, पूरी धरती पर ये एनर्जी आ रही है। तो जो जो भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे वो धीरे धीरे अलाइनमेंट में आने लगेंगे, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है क्योंकि सब लोगों को ये नहीं पता है। आप भाग्यशाली है कि ये सब आपको पता चल रहा है। आपकी लाइफ में भी हो सकता है अलाइनमेंट नहीं है, जैसे कि आपकी हेल्थ शायद अच्छी ना हो, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली दिक्कत हो रही हो, ठीक है। कुछ ना कुछ अलाइनमेंट आपका नहीं होगा। तो इस तरह से इस एनर्जी का इस्तेमाल करके, जो भी मैं आपको मेडिटेशन करवाऊंगा, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके आप की लाइफ में आप अलाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में आपको कब तक करना है? रेगुलर करें। क्या कोई इसका कोई साइड इफेक्ट है? नहीं है, रेगुलर करें। आपकी लाइफ आप अलाइनमेंट में लेना चाहते हैं तो इस 11-11-11 एनर्जी को इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लाए। अब देखिए मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा था कि मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से यह है कि जो हमारी सोल चाहती है, और हमारी सोल तो क्या चाहती है? लव, कंपैशन, ठीक है, हमारी कॉन्शियसनेस को रेज करना, ठीक है, मुक्ति की ओर जाना, वो चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी सोल के अलाइनमेंट में लिए मैनिफेस्टेशन के लिए हम ये मेडिटेशन करेंगे, ओके। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आप पॉज करके, आप अगर आपने रेकी सीखा है या कोई और कुछ हीलिंग थेरापी सीखी है तो आप उसको इस्तेमाल करके उसका सिंबल ड्रॉ करके प्रोटेक्शन ले लीजिए, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ में हम आर्कएंजल माइकल का आह्वान करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं 11-11 पोर्टल मेडिटेशन, ओके। चलिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए। नमस्कार मुद्रा में, नमस्ते मुद्रा में आप शांति से नीचे बैठकर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शांति से आप बैठ जाएं। गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए।
गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। आप पाएंगे कि आपका शरीर और आपका मन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। आपका शरीर और आपका मन शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और अब हम आर्कएंजल माइकल का आवाहन करेंगे, उनको बुलाएंगे। उनका स्विच वर्ड है क्रिस्टल कनेक्ट आर्कएंजल माइकल। क्रिस्टल कनेक्ट आर्कएंजल माइकल। क्रिस्टल कनेक्ट आर्कएंजल माइकल। ओ डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपका प्रेम पूर्वक आवाहन करता हूं। कृपया आप यहाँ पे आए और मुझे सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद, थैंक यू। और जस्ट आप विजुलाइज करें, पर्पल कलर में आर्कएंजल माइकल उनकी दिव्य तलवार के साथ आपके पीछे खड़े हुए हैं। आर्कएंजल माइकल उनकी दिव्य तलवार के साथ आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके पीछे खड़े हुए हैं। उनकी प्रेजेंस को महसूस करें। आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं आर्कएंजल माइकल से। और अब आप विजुलाइज करें कि यूनिवर्स में एक दरवाजा है, वो खुल रहा है। एक सोने सा दरवाजा, गोल्डन कलर का एक दरवाजा देखिए और देखिए कि वो दरवाजा खुल रहा है और उसमें से 1111 पोर्टल की डिवाइन वाइब्रेंट वाइट लाइट की एनर्जी आपकी ओर आ रही है। आपकी ओर आ रही है 1111 पोर्टल की डिवाइन वाइब्रेंट वाइट लाइट एनर्जी। देखिए आपके सिर में सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है। आपके सिर में जा रही है ब्रेन, आंखें, चेहरा, कान, गले में जा रही है। देखिए डिवाइन वाइब्रेंट एनर्जी धीरे धीरे आपके दोनों कंधों में जा रही है और आपके दोनों हाथों में जा रही है। धीरे धीरे आपके चेस्ट एरिया में, फिर आपके स्टमक एरिया में जा रही है। आपकी बैक साइड में ऊपर से नीचे तक जा रही है। ये डिवाइन वाइब्रेंट एनर्जी महसूस करें आप। धीरे धीरे
आपके दोनों पैरों में जा रही है, पैरों के तलवों तक जा रही है। महसूस करें कि आपके पूरे बॉडी में ये डिवाइन वाइब्रेंट एनर्जी फैल रही है। एक एक ऑर्गन में, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, इंटरनल ऑर्गन्स, सभी मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, सब में देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे देखते रहें आप। और जहां जहां जा रही है वहां पे अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसको वो ठीक कर रही है। अगर कहीं पे प्राण ऊर्जा के ब्लॉकेजेस हैं, नाड़ियों के ब्लॉकेजेस हैं, तो उसको वो ओपन कर रहे हैं। अगर कहीं पे एंजाइटी स्टोर हुई है, नेगेटिव इमोशंस स्टोर हुए हैं, तो वो सब दूर हो रहे हैं। उसकी जगह पे 1111 पोर्टल की डिवाइन वाइब्रेंट वाइट लाइट आ रही है। देखिए, एक एक सेल्स में, एक एक डीएनए में, एक एक जीन्स में अंदर तक जाने दीजिए उसको। फील दैट डिवाइन वाइब्रेंट एनर्जी आपके एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक जीन्स में अंदर तक। सभी प्रकार के ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। किसी भी प्रकार के पास्ट ट्रॉमा अगर आप के लेकर चल रहे हैं तो वो भी दूर हो रहे हैं। किसी भी प्रकार के एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन अगर छुपा हुआ है तो वो भी दूर हो रहे हैं। ट्रांसमिट हो रहे हैं। ट्रांसमिट यानी कि कन्वर्ट होना, बदलना। अगर कोई एंसेस्टर ट्रॉमा है, कोई एंसेस्टर किसी भी प्रकार की तकलीफ है, नेगेटिव कार्मिक इश्यू है, तो वो सब ट्रांसमिट हो रहे हैं डिवाइन एनर्जी में। फील दैट वाइब्रेंट एनर्जी, जो ट्रांसमिटेशन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है आपके जीन्स में, आपके डीएनए में, आपके सेल में, आपके पूरे बॉडी में, उस बदलाव को महसूस करें आप। मानो आपका डीएनए बदल रहा है, आपके सेल्स डिवाइन एनर्जी से भरपूर हो रहे हैं, आपके सभी ऑर्गन्स ऊपर से लेकर नीचे तक डिवाइन हो रहे हैं, आपका पूरा बॉडी डिवाइन बॉडी बन रहा है। फील दैट, फील करें इसको अंदर से। वाओ, आई कैन फील, आई कैन सेंस, क्योंकि मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ और मुझे महसूस हो रहा है मेरी पूरी बॉडी, सभी सेल्स, डीएनए डिवाइन बन रहे हैं 1111 पोर्टल की डिवाइन वाइब्रेंट एनर्जी से। और अब महसूस करें, देखिए कि ये डिवाइन एनर्जी हमारी चारों ओर ऑरा में फैल रही है। ऑरा में भी अगर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस हैं, कोई लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो वह सब ट्रांसमिट हो रहे हैं
डिवाइन एनर्जी में 4 से 5 फीट आपकी बॉडी से देखें, आपकी ऑरा भी वाइब्रेंट हो रही है। यू आर शाइनिंग लाइक अ ब्राइट सन। जस्ट फील दैट। Wow, so amazing. I can see bright aura on myself. आप भी महसूस करें 11 पोर्टल की डिवाइन वाइब्रेंट वाइट लाइट एनर्जी से आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल सब अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आपकी लाइफ का पर्पस आपको क्लियर हो रहा है। जो आपकी सोल चाहती है वो आपको रियलाइज हो रहा है। सुनिए क्या आवाज आ रही है, क्या कोई इंट्यूजन, क्या कोई अंदरूनी आवाज आ रही है जो आपकी सोल चाहती है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए अपनी अंदरूनी आवाज कि आखिरकार आपकी सोल चाहती क्या है। क्या आवाज आ रही है, क्या कोई इंट्यूशन, क्या कोई गाइडेंस आपको मिल रहा है। सुनिए। जी हाँ, यही है जो आपकी सोल चाहती है और आपको इसी पर काम करना है। और इसके लिए ईश्वर आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, और ये जो 11 पोर्टल की एनर्जी है वो आपके साथ है। इससे आपके माइंड, बॉडी और सोल में अलाइनमेंट आएगा और आप इस पर जरूर से काम करें। तो अब हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 11 पोर्टल डिवाइन एनर्जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से आप अपनी आंखें खोलें। रिलैक्स। कैसा लग रहा है आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ठीक है, ये मेडिटेशन आप रेगुलर करेंगे तो अब इट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल। जब आपको आपकी सोल का पर्पस पता चल जाता है, जीने का मकसद पता चल जाता है, तो उससे बढ़िया क्या होगा। हो सकता है शायद अभी एक बार में आपको शायद पता ना चले, लेकिन आप इसको रेगुलर करेंगे तो एक दिन तो जरूर से आएगा जब आपकी सोल क्या चाहती है आपको पता चल जाएगा। और ये 11 पोर्टल की एनर्जी है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से इस वीडियो में बताया। अगर आपकी कोई इच्छा है तो उसको कैसे पूरा करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, मैनिफेस्टेशन उसका सोल का जो है अगर वो करना है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इस दिन जितना हो सके आप
अपने बॉडी माइंड सोल पर काम करें। सुबह जल्दी उठ जाएं, मेडिटेशन करें, योगा है या एक्सरसाइज है, ठीक है, ये काम करें। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन सुने, जितना हो सके आप फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, ठीक है, इन चीज़ों को अपनाएं। ठीक है, जितना हो सके मेंटली इमोशनली स्टेबल रहें। ठीक है, लोगों को जो जो जैसे है उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अपने आप में जो भी आप अपने इनर वर्क करना चाहते हैं वो जरूर से करें। ग्रेटफुल बनाएं, कौन कौन सी चीज़ें उसके प्रति आप ग्रेटफुल की लिस्ट बनाएं। ठीक है, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, सबको माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेचुरल डाइट अपनाएं, ये भी अच्छी बात होगी। ठीक है, यानी जितना हो सके इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करें, अच्छी अच्छी बातें सुने। ठीक है, ये सब करेंगे तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। ओके, आप क्रिस्टल भी चार्ज कर सकते हैं। इट्स ओके, आप क्रिस्टल भी चार्ज कर सकते हैं, ये अच्छी एनर्जी है। ठीक है, क्रिस्टल को चार्ज करने की मैंने मेथड अपने यूट्यूब चैनल पर रखी हुई है। इस वीडियो को ये लास्ट में या फिर ऊपर आई बटन पर कहीं पे लिंक मिल जाएगी, आप उसको देखकर जरूर से करें। साथ ही साथ फ्री जिबू सिंबल है, उसके भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, हॉलीफाई, और हाँ, साथ भी आप ऑनलाइन हॉलीफाई रेकी या एंजल थेरापी या एनएलपी या आकाशिक रिकॉर्ड, ठीक है, या करुणा रेकी है या उसुई रेकी है, अफोर्डेबल प्राइस में आप सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974969080। आप इस पर मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।